देखिए अब हिंदी में आपको व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण में सबसे पहले संज्ञा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संज्ञा। ठीक है, देखिए संज्ञा जो होता है उसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जितना भी दुनिया में दिखाई दे रहा है, बोले ना कि जितना भी दुनिया में जिसका नाम है, कुछ ना कुछ नाम है। जैसे पंखा हो गया, घड़ी हो गया, बल्ब हो गया, बोर्ड हो गया, मैप हो गया, ये आप लोग भी हो गए, लड़का लड़की, लड़का लड़की, जितना भी आदमी दिखाई दे, ठीक है ना, बोर्ड, ये सारी चीजें क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। इंग्लिश में नाउन, इंग्लिश में नाउन, कोई दिक्कत है? सारी चीजें संज्ञा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? भाव तो समझ में आ गया। जो चीज दिखता नहीं है लेकिन हम कुछ ना कुछ नाम दिए, जैसे रोना, हंसना, पढ़ना, पढ़ थोड़ी रहे, हम लिख रहे हैं। आप क्या भाव कर रहे हैं? नहीं, मार्कल चल रहा है। क्या चल रहा है? मार्कल। जैसे हम लिख रहे हैं कुछ भी, तो ये क्या चल रहा है? मार्कल चल रहा है, लेकिन आप भाव की लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। समझ में आ गया ना? ये सारी चीज को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है ना? जैसे मैं टेबल, राम, पटना, रोना, ठीक है ना, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब इसके कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5। पहला होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। उसके बाद होता है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद अब ये पांचों को हम एकदम बेहतर तरीका से आपको समझाते हैं, ठीक है ना? जैसे देखिए, अब हम आपको कुछ दूसरा तरीका से समझाते हैं। एक लड़की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हंसना नहीं है, ठीक है? हंसना नहीं है, पहले बोलिए। हमको आता नहीं है बनाने बनाने। लड़की का बाल होता है। यस सर। ये लड़की बन गई। क्या बन गई? अच्छा बताइए, किसी का जन्म होता है, किसी का जन्म होता है तो उसको क्या कहा जाता है? लड़की या लड़का? कहता है ना लोग कि लड़की हुआ है या तो लड़का हुआ। किसी ने कहता है? किसी ने कह देता है कि राम हुआ है, श्याम हुआ, ऐसे कहता है कोनो? नहीं ना कहता। तो सबसे पहले क्या होता है? लड़की या तो लड़का। लड़की नाम होगा या तो लड़की होगा? क्या होगा? लड़की। या तो लड़का होगा, तो लड़का नहीं, हम लड़की बनाए तो लड़की ही लिखेंगे, ठीक है ना? मान लीजिए लड़की हुआ, तो ये लड़की क्या है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक। इसमें कुछ पता चल रहा है आपको? हम कहेंगे लड़की उड़ जाओ तो सब उड़ जाएगी, और लड़का उड़ जाओ तो सभी लड़का उड़ जाएगा। बात सही है कि ना? इसमें पता तो नहीं चल रहा है। इसको कहेंगे जातिवाचक। क्या कहेंगे? जातिवाचक। इस लड़की का मान लीजिए जन्म हो गया, जन्म हो गया, और जन्म होता है उसके बाद क्या होता है? नाम। नाम रखा था कि नहीं? इसका नाम हम रख दिए। क्या नाम रख दिए? बोलिए। सीता। क्या नाम रख दिए? सीता। सीता। ये लड़के का नाम हो गया सीता। ये हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। मान लीजिए लड़की कहीं जाएगी, तब वो कहे सीता उठ जाओ, तो सीता उठ जाएगी ना अकेले? तो व्यक्तिवाचक का अर्थ होता है जो खास हो। क्या हो? खास हो। जैसे सीता कहने जैसे कर देंगे विशाखा, तो ये स्पेशल उठेगी, अकेले उठेगी ना? सब तो नहीं उठोगे। लेकिन लड़की कहेंगे तो सब लड़की उठ जाओगे, लड़का कहेंगे तो सभी लड़का उठ जाएगा। बात सही है कि नहीं है? जो खास हो, अकेले उठेगा, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। लेकिन सबके साथ मिला हुआ उसे हम कहते हैं जातिवाचक। क्या कहते हैं? जातिवाचक। अब ये लड़की क्या की? स्कूल गई। अब स्कूल जाएगी कि नहीं? अब नाम लिखा है स्कूल में, स्कूल जाएगी। अब स्कूल जाके दोस्त बनाए। क्या बनाए? इसका ग्रुप बन गया। क्या बन गया? समूह। उसी को ना समूह कहा जाता है। नहीं देखते हो गाँव में समूह वाला आता है, गाँव में 10 आदमी रहते हैं कि नहीं रहते? तो उसी को समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह। जिसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, 2 से अधिक आदमी हो, 2 से अधिक आदमी हो, ठीक है ना? एक ग्रुप हो उसमें, ठीक है ना? अब ये लड़की दोस्ती कर ली स्कूल में जाके। अब इसका आया जन्मदिन। क्या आया? जन्मदिन होता है ना, बर्थडे, ठीक है ना? तो बर्थडे आया तो ये बुलाई दोस्त सबको। किसको बुलाए? अब दोस्त सबको बुलाए, अब बनाए खीर। क्या बनाए? खीर। मान लीजिए कि अब खीर बनेगा, घरे बुलाए, क्या बनाई? खीर। अब खीर बनाई तो खीर के लिए आपको लाना होगा चावल। क्या लाना होगा? चावल वाला खीर बनना है, वही वाला नहीं, ठीक है ना? चावल, चीनी लाना होगा। क्या लाना होगा? चीनी। उसके बाद मसाला होता है उसमें रखने वाला। अच्छा, दूध आए भी नहीं, मसाला। क्या हो जाएगा? और दूध। क्या हो जाएगा? दूध। जो भी चीज हो, जो भी खरीद के हम लाएंगे, खरीद के लाएंगे। अच्छा आप बताइए, चावल खरीदने जाते तो तौल के लाते हैं कि गिन के? तौल के लाते हैं। लाते हैं ना?
तौल कहलाते हैं। चीनी खरीदने जाते हैं, हाँ दूध होगा, सॉरी, ठीक है ना। चीनी खरीदने जाते हैं तो तौल के गिन के तौल के लाते हैं। मसाला खरीदने जाते हैं तो तौल के गिन के लाता है, मसाला गिन के देता है, तौलिए के देता है, ठीक है। और उसके बाद दूध खरीदने जाते थे नाप के जाता है। देखिए जिस भी चीज को नापा जाए या तौला जाए, नापा जाए या तौला जाए, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। अब बन रहा है खीर। क्या बना? हम ये चढ़ा दिए और नीचे से आग लगा दिए। क्या लगा दिए? इसमें बन रहा है खीर। क्या बना है? खीर। अब खीर बनेगा तो उसमें से सुगंध आएगा कि नहीं? आएगा। सेंट नहीं आता है तो आप बाहर से सूंघिएगा ना। अब बाहर में कोई जा रहा है तो उसको सेंट जाएगा कि वो इसके घर में खीर बन रहा है। क्या बन रहा है? खीर। बताइए आप लोग जान जाते हैं कि नहीं घर में क्या बन रहा है? जान जाते ना। उसी को हम कहते हैं भाववाचक। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, जिसको फील किया जाए, माने अनुभव। क्या होता है? क्या सूंघ कर पता किया जाए, उसे हम कहते हैं भाववाचक। अब समझिए, तो ये लड़की जो थी इसमें कोई पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है कि किसको उठना है, नहीं पता चल रहा है। इसको हम कहते हैं जातिवाचक। क्या कहते हैं? जातिवाचक। ये लड़की का नाम पड़ गया, लड़की का नाम पड़ गया सीता। क्या पड़ गया? सीता। ये हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। कोई दिक्कत है? अब एक ग्रुप बनाए, मतलब एक समूह बनाए, दोस्त। क्या बनाए? दोस्त। इसी को हम कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं? समूहवाचक। ये चावल उवल खरीद के लाए, इसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक। क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। जो खीर से जो सुगंध निकलेगा, इसे हम सूंघेंगे, उसी को हम कहते हैं बोलिए, समझ में आएगा कि नहीं? अच्छा बताइए, पटना क्या है? स्थान है, लेकिन ये कौन सा संज्ञा है? नहीं, पटना एक खास नाम है। हम कहेंगे पटना चल जाओ तो पटने न जाओगे कि दिल्ली चल जाओगे? नहीं जाओगे, पटने जाओगे तो वो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? लेकिन हम कहेंगे कि चल जाओ शहर चल जाओ, शहर पता चलेगा? जिला में चल जाओ तो कौन जिला पता चलेगा? नहीं। तो ये सब हो गया जाति। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए।